जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि स्पोकन के लिए आपको कुछ वर्ड्स में कमांड करनी है। वर्ड्स को डिफाइन किया मैंने, पहला पार्ट बताया वर्ब और दूसरा बताया नाउन। नाउन में मैंने आपको समझाया कि किसी भी नाम को जिसका भी एग्जिस्टेंस है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन अल्टीमेटली किसी भी रूप में आए बनेगा एक नाम ही, उसको नाम से ही पहचाना जाएगा। और वर्ब किसी भी रूप में आती है तो वो चेंजेबल होगी। आज इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि आपको स्पोकन के लिए कितनी लिमिट है कि जहाँ तक आपको, अगर आप बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल आपका स्टार्ट हो रहा है, आप बेसिक लर्नर है, तो आपको कितनी कमांड स्टार्टिंग में होनी चाहिए। आगे जाकर तो स्पोकन एक समुद्र है, उस समुद्र में आप कितने गोते लगाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बेस को तैयार करने के लिए, एक ढांचा तैयार करने के लिए हमें कितना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि वर्ब के साथ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वर्ब इज़ अ चेंजेबल प्रोसेस। ये चेंज होता है पर्सन और समय के अकॉर्डिंग। नाउन के लिए मैंने आपको बताया कि नाउन कोई भी नाम है। नाम वो चीज़ है जिसका एक अस्तित्व है, जिसका एक एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस के लिए मैंने आपको बोला जो अपना एक अस्तित्व रखती है। अब हमको इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है कि एक सिंपल सा हम वर्ब का वाक्य बनाते हैं कि मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ भी एनीथिंग, या दौड़ती हूँ। अब ये मैंने एक सिंपल से वर्ब को यहाँ पर को वेरीफाई किया कि मैं ये काम करती हूँ। अब आपको क्या इतना ही सेंटेंस बोलना होता है? नहीं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप बता सकते हैं मैं अच्छे से दौड़ता हूँ, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मैं धीरे दौड़ता हूँ, मैं रुक रुक कर दौड़ता हूँ। यानी कि जो दौड़ने की आप खूबियाँ बता रहे हैं दौड़ने के बारे में, जैसे हमने कहा तेज़ दौड़ता हूँ, रुक रुक कर दौड़ता हूँ, धीरे दौड़ता हूँ, तो ये आपने दौड़ने के बारे में बताया। तो जैसे ही आपने वर्ब के बारे में कुछ बताया है, या जो भी शब्द वर्ब किस तरह से हो रही है उसके बारे में बताता है, उसको हम यहाँ पर को एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब से हमेशा आपको याद रखना है कि वर्ब को डिटेल करता है, वर्ब के बारे में और डिटेलिंग देता है कि वर्ब कैसे हुई। तो जैसे हम जब वर्ब के वर्ड्स पर वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब को ऐड करते हैं तो एडवर्ब स्पेशली वर्ब के बारे में बताएगा। जैसे किसी ने कोई दौड़ा तो वो फास्ट दौड़ा, कोई स्लो दौड़ा, खाना बना तो नाइस बना, या फिर टेस्टलेस बना। तो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हुआ, इस तरह से हुआ। तो जो इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, यानी कि काम किस तरह से हुआ। तो जो काम के बारे में बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है कि वर्ब एक चेंजेबल प्रोसेस है। वर्ब किस तरह से घटा, वर्ब किस तरह से हुआ, जो बताता है शब्द वो एडवर्ब कहलाता है। ये जाकर एक फैमिली बनती है। तो इससे आपको वोकैबुलरी कलेक्ट करने में और भी ईज हो जाता है, और भी ईजी हो जाता है। अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं नाउन। जैसे कि मैं एक धावक हूँ। धावक मतलब दौड़ने वाला, क्योंकि मैंने वर्ब दौड़ना लिखा था तो दौड़ने वाले को हम धावक कहते हैं, रनर बोलते हैं। तो अब ये हमने लिया नाउन। धावक यानी कि नाम, किसी दौड़ने वाले को धावक कहा जाता है जो रेस करता है। तो अब हमने यहाँ पर को कहा कि धावक हूँ, अब आपने कहा अच्छा धावक हूँ, स्लो धावक हूँ, स्लो रनर हूँ, फास्ट रनर हूँ, क्विक रनर हूँ। तो अब ये सारी खूबियाँ किसके बारे में बताई जा रही है? ये रनर के बारे में बताई जा रही है। और यहाँ पे हमने किसके बारे में बताया? दौड़ने के बारे में। तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, रुक कर दौड़ना, जल्दी दौड़ना। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि तेज दौड़ने वाला, रुक कर दौड़ने वाला, धीरे दौड़ने वाला। तो देखिए दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर को पता चल रहा है कि तेज दौड़ा, धीरे दौड़ा, रुक कर दौड़ा, और यहाँ पे तेज दौड़ने वाला, रुक कर दौड़ने वाला। तो जो वर्ड नाउन को स्पेसिफाई करे वो आगे जाकर एडजेक्टिव बन जाता है।
उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, जो आगे जाकर वोकैबुलरी का पोर्शन है। ये सब वोकैब्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं। यहाँ पे भी वर्ड्स मिलेंगे, 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 तब जाकर आपकी प्रिपेयर होती है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी के बिना मैंने आपको बोला कि वोकैब्स की जो कमी होती है, लैक ऑफ वोकैब, वी पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ एज द वे वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस। तो ये एक फैमिली प्रिपेयर हो गई। वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब, नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव। अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये पूरी फैमिली एक साथ डिफाइन करूँगी कि किस तरह से आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में कलेक्ट करें, अपनी वोकैबुलरी पे काम करें, और किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करें। अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ वर्ब और नाउन से काम नहीं चलेगा, वर्ब को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नाउन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वर्ब को जब स्पेसिफाई किया जाता है वो वर्ड एडवर्ब कहलाया जाता है। आपने कितने टाइप के एडवर्ब सीखने हैं वो आपको क्लासेस में मैं बताऊंगी, जितना स्पोकन में इम्पॉर्टेंट है बेसिक से, और कितना आपको एडजेक्टिव सीखना है नाउन के अकॉर्डिंग, ये भी आपको बेसिक लेवल पे कितना आपको अभी आना चाहिए। इन चारों की मदद से अब आपके चारों वर्ड्स इकट्ठा हो गए हैं। चारों वर्ड्स को लेके मैं अभी कुछ आपके लिए वीडियोस और अपलोड करूँगी। उसके बाद आने वाले टाइम पे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और किस तरह से इनको सेंटेंसेस में फिट किया जाता है और कैसे हम अपने स्पोकन को स्टार्ट करेंगे। होप इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो एक मोटिव था वो समझाना था कि वर्ब को आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एडवर्ब के माध्यम से, नाउन को कैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे एडजेक्टिव के माध्यम से, आपको मैं समझा पाई हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसको एक बार प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सो दैट कि आने वाले जो वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ इस पूरी फैमिली को लेके वो आपको क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।